आज के वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि अगर आप भी ऑनलाइन का काम करते हो और अगर आपको भी एपीएस सर्विस या फिर अकाउंट ओपनर सर्विस चाहिए, पैन कार्ड सर्विस चाहिए, तो कौन सा आईडी आपको लेना चाहिए, कौन सा आईडी आपके लिए बेस्ट है और किस आईडी को लेने के लिए कितना चार्ज लगता है, उसमें क्या क्या सर्विस मिलता है, सर्विस एक्टिवेशन का क्या चार्ज लगता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले एयरटेल बैंक का जो रिटेलर सीएसपी आईडी है उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चार्ज लगता है और आईडी एक्टिवेशन का क्या चार्ज है और सर्विस एक्टिवेशन का क्या चार्ज है और क्या क्या सर्विस मिलता है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिनो बैंक का रिटेलर सीएसपी आईडी, इसको लेने के लिए कितना चार्ज लगेगा और क्या क्या सर्विस मिलता है, सर्विस को एक्टिव कराने के लिए क्या क्या चार्ज आपको देना पड़ता है, उसके बारे में बताऊंगा। ये दोनों तो हो गया सीएसपी आईडी और नीचे में जो दिखा रहा हूँ अभी पे नियर बाय, ये एपीएस आईडी है। एपीएस आईडी को लेने के लिए कितना चार्ज लगता है और इसमें क्या क्या सर्विस मिलता है, सर्विस को एक्टिव कराने के लिए कितना चार्ज देना पड़ता है। और नीचे में है स्पाइस मनी, ये भी एक एपीएस आईडी है, इसको लेने के लिए कितना चार्ज लगेगा और इसमें कौन कौन सा सर्विस मिलता है, सर्विस को एक्टिव करने के लिए कितना चार्ज लगेगा। आज के वीडियो में पूरा जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ चारों प्लेटफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले एयरटेल का जब आप आईडी लेते हो तो इसमें क्या सर्विस मिल जाता है। जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो किसी का भी, और यहाँ पर बच्चे का जो कि 18 साल से कम उम्र है और 10 साल से ज़्यादा है उस माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हो उसका। इसमें करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो और किसी का डीबीटी लिंक भी कर सकते हो और इसमें पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हो। ये सब काम इसमें कर सकते हो एयरटेल के रिटेलर आईडी में। उसके बाद इसी में एयरटेल के रिटेलर आईडी में आपको एपीएस का काम करना है, जैसे कि आधार कार्ड से किसी भी बैंक का पैसा आप निकाल सकते हो और आधार कार्ड नंबर डाल के किसी भी बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो। आधार नंबर से मिनी स्टेटमेंट उसका निकाल सकते हो। ये काम हो गया एपीएस वाला। उसके बाद ये भी एयरटेल का है जो कि आधार पे सर्विस है। आधार पे सर्विस अभी नया नया लॉन्च हुआ है। जब किसी का एपीएस ब्लॉक हो जाता है, आप महीने में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन कर सकते हो एपीएस द्वारा। अगर एपीएस ब्लॉक हो जाता है तो आधार कार्ड का आधार पे सर्विस यूज करके आप उसका 3 से 4 बार बैलेंस विड्रॉल कर सकते हो कस्टमर का। एपीएस से मान लीजिए आपने एक बार किया है, उसके बाद उसका और दोबारा नहीं होगा, तो आपको ये आधार पे वाला सर्विस यूज करना होगा। उसमें आपको 3 से 4 बार महीने में निकल जाता है और इसमें चार्ज भी कटता है। एपीएस में आपको 1 से 2 रुपया जितना आप निकालोगे उससे आपको कमीशन मिलता है और आधार पे में आपको उसी प्रकार से आपको चार्ज देना रहता है। चार्ज वाला है आधार पे और वो एपीएस वाला बिल्कुल फ्री है, उसमें कमीशन मिलता है। उसके बाद इसका आईडी का चार्ज कितना रहेगा। आईडी का चार्ज है 3000। आईडी लेने के लिए आपको हमसे संपर्क कर सकते हो। अगर आपको आईडी चाहिए तो आईडी लेने के लिए 3000 लगेगा और इसमें क्या क्या चीज़ मिलेगा आपको, जो कि मिनी एटीएम है, मिनी एटीएम माइक्रो एटीएम बोलते हैं, वो फ्री आपको मिलेगा 3000 में। और इसका प्रीमियम भी मिलेगा, प्रीमियम आईडी रहेगा जो कि आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा। और माइक्रो एटीएम मिनी एटीएम आपको मिलेगा जो कि किसी का एटीएम कार्ड डाल के पैसा निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया एयरटेल का बीसी आईडी सीएसपी आईडी का चार्ज और बेनिफिट, क्या क्या इसमें सर्विस मिलता है, पूरा जानकारी आपको दे दिया हूँ। उसके बाद आ जाते हैं फिनो पेमेंट बैंक का रिटेलर सीएसपी आईडी में। तो इसमें भी आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो, किसी का भी माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हो। वही 10 साल से अधिक होना चाहिए, 18 साल से कम होना चाहिए। उसका करंट अकाउंट भी किसी का ओपन कर सकते हो और डीबीटी भी लिंक कर सकते हो और पासबुक भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ये भी फिनो पेमेंट बैंक का ही है। इसमें एपीएस कर सकते हो, किसी भी बैंक का पैसा निकाल सकते हो आधार कार्ड डाल के और किसी भी बैंक का पैसा चेक भी कर सकते हो और किसी भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो आधार कार्ड और फिंगर लगा के। उसके बाद यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक में एपीएस ब्लॉक हो जाता है। एपीएस का सर्विस है, जैसे कि आप एपीएस से किसी का पैसा एक बार निकाले हो महीने में तो उसका एपीएस ब्लॉक हो जाता है, तो इसमें भी आधार पे का सर्विस मिल जाता है आपको। अगर आपने एपीएस से एक बार निकाला है पैसा और दोबारा वो कस्टमर आएगा आपसे पैसा निकलवाने के लिए, तो एपीएस से नहीं निकलेगा, वो आधार पे से निकलेगा। आधार पे से आपको 3 से 4 बार निकल जाता है।
और उसके बाद आईडी लेने का चार्ज कितना है वो भी बता देता हूँ। तो आईडी लेने का चार्ज ओनली 600 रुपया है। इसमें माइक्रो एटीएम वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें 600 आपको लगेगा। आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। एपीएस वगैरह अकाउंट ओपन का आप काम कर सकते हो। लेकिन इसमें हर महीने आपको एक अकाउंट ओपन करना ही रहता है। यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक का आप आईडी लेते हो तो हर महीना एक अकाउंट आपको करना ही रहता है। तो एक इसका टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद आ जाते हैं एपीएस आईडी में, जो कि पे नियर बाय को मैं पहले नंबर पे रखा हूँ। पे नियर बाय में आपको आईडी लेने के लिए, आईडी लेते हो जब, तो यहाँ पर एपीएस का सर्विस मिल जाता है। एपीएस से किसी भी बैंक का पैसा निकाल सकते हो। किसी भी बैंक का यहाँ पर बैलेंस चेक कर सकते हो। किसी भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट इसमें भी निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आधार पे, जो कि एपीएस से पैसा नहीं निकलता है, ब्लॉक हो जा रहता है एक बार निकालने से। तो आधार पे से यूज करके आप कई बार आप एक ही कस्टमर का बैलेंस विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद इसमें पैन कार्ड का भी सर्विस मिलता है, जो कि पहले 2 कंपनी बताया हूँ उसमें पैन कार्ड का सर्विस नहीं मिलता है। और इसमें पे नियर बाय में पैन कार्ड का सर्विस भी मिल जाता है। तो पैन कार्ड का सर्विस को मिल तो जाता है, लेकिन इसको एक्टिव कराने के लिए 299 रुपये का चार्ज लगेगा। और इसमें इंस्टेंट पैन कार्ड बन जाता है। इंस्टेंट पैन कार्ड यानी कि 2 से 4 घंटा में आपके ईमेल में मिल जाता है। और एक होता है फ़ोटो सिग्नेचर के साथ आपको पैन कार्ड बनाना रहता है। ये 6 से 7 दिन में आपके ईमेल पे आता है। और इसमें ओटीपी द्वारा और आधार ओटीपी द्वारा या फिर बायोमेट्रिक लगा के कस्टमर का बना सकते हो पैन कार्ड। उसके बाद यहाँ पर इसका जो एक और आईडी है अकाउंट ओपनिंग का सर्विस, पे नियर बाय में अकाउंट ओपन सर्विस भी मिल जाता है आपको। तो सबसे पहले एनएसडीएल का बात कर लेते हैं। एनएसडीएल बैंक का आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको अपना एक करंट अकाउंट ओपन करना होगा। पे नियर के एप्लीकेशन में जाके आपको अपना एक अकाउंट ओपन करना होगा, एनएसडीएल का करंट अकाउंट। आपके पास पहले से कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए, सेविंग अकाउंट ना ही करंट अकाउंट होना चाहिए। फर्स्ट टाइम आपको पे नियर बाय के आईडी से ही आपको अकाउंट ओपन करोगे तभी ये सर्विस काम करेगा। और दूसरे का एनएसडीएल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। और दूसरा है सूर्य उदय फाइनेंस बैंक। ये सर्विस अभी पे नियर बाय में इनएक्टिव है, अभी इसको बंद कर दिया गया है। पहले था लेकिन अभी बंद है टेम्पररी, ये बाद में चालू हो जाएगा। उसके बाद एक और है यहाँ पर, जो कि एक्सिस बैंक का आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। और ये इसके लिए आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सिस बैंक का जब आप किसी का अकाउंट ओपन करना चाहोगे तो उसको एक्टिव कराना होगा एक्सिस बैंक को, और उसके लिए आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एनएसडीएल और सूर्य उदय के लिए आपको 1500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा तीनों बैंक का आईडी एक्टिवेशन के लिए। और एक्सिस बैंक में आपको अलग से और एक आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होता है, उसको अपलोड करना होगा, तभी आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो एक्सिस बैंक का। उसके बाद एक्सिस बैंक का तो अकाउंट ओपन कर लोगे आईआईबीएफ सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद। और इसका पे नियर का आईडी लेने के लिए आपको कितना चार्ज लगेगा, यहाँ पर आपको 1000 का चार्ज इसमें लगेगा। और जो अकाउंट ओपनिंग का सर्विस एक्टिव का 1500 है वो अलग है, और पैन कार्ड बनाने का 300 है वो अलग है, और 1000 ये अलग है। तो जोड़ लीजिए सारा सर्विस यूज करने के लिए आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा पे नियर बाय में। उसके बाद आ जाते हैं स्पाइस मनी में। स्पाइस मनी में वही सेम है जो कि एपीएस आप कर सकते हो, किसी भी कस्टमर के एपीएस के तहत पैसा विड्रॉल कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। उसके बाद एपीएस ब्लॉक हो जाता है तो इसमें भी आधार पे का सर्विस है। इसमें आप किसी का एपीएस ब्लॉक हो गया है, एक बार आपने कस्टमर का पैसा निकाला है तो एपीएस से और दोबारा निकालोगे तो नहीं निकलेगा। आधार पे का यूज करोगे तो आपको 3 से 4 बार उससे का पैसा निकल जाता है। उसके बाद इसमें भी पैन कार्ड का सर्विस मिल जाता है आपको स्पाइस मनी में भी, लेकिन पैन कार्ड सर्विस एक्टिव कराने के लिए 399 रुपये का चार्ज यहाँ पर लगता है। इसमें भी इंस्टेंट पैन कार्ड बन जाता है और फ़ोटो सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बन जाता है। और इसका आधार ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक लगा के आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो कस्टमर का। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का भी सर्विस इसमें मिल जाता है एनएसडीएल में। यहाँ पर स्पाइस मनी में एनएसडीएल का अकाउंट ओपन भी कर सकते हो। तो अकाउंट ओपन करने का यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर 999 आप दोगे तो ओनली एनएसडीएल का ही आप एक्सेस कर सकते हो।
अकाउंट ओपन कर सकते हो। और उसमें भी वही कंडीशन है, आपके पास पहले से NSDL का सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए, ना ही आपके पास पहले से करंट अकाउंट होना चाहिए। कोई भी अकाउंट आपके पास नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें अकाउंट ओपन करोगे। सबसे पहले तो आपका करंट अकाउंट, तभी आप यूज कर सकते हो। तो इतना चार्ज 999 आपको देना होगा, उसके बाद ही सर्विस को आप एक्टिव कर सकते हो। उसके बाद स्पेस मनी का जब आप ID लेते हो तो यहाँ पर आपको 500 का चार्ज लग जाता है और अलग से, और यहाँ पर 500 का चार्ज लगेगा। उसमें आपको APS वगैरह पूरा मिलेगा। अगर आपको पैन कार्ड या फिर अकाउंट ओपनिंग का काम नहीं करना है तो 500 में आपको ID मिल जाएगा स्पेस मनी का। अगर आप पेन ईयर का लेना चाहते हो तो 1000 में आपको ID मिल जाएगा। उसमें पैन कार्ड का काम नहीं कर सकते हो और अकाउंट ओपन का काम नहीं कर सकते हो। दोनों करवाओगे तो अलग से और चार्ज देना पड़ेगा आपको। और स्पेस मनी और पे नियर बाय में एक और सर्विस है, दोनों ही एप्लीकेशन में APS ID है। क्योंकि ये तो इसमें UPI कैश पॉइंट के नाम से एक सर्विस रहता है। अगर आपके पास कस्टमर आता है पैसा निकलवाने के लिए, फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम का वो कस्टमर यूज करता है, वो बोलेगा मेरे को 1000 निकालना है करके, तो आप UPI कैश पॉइंट के तहत आपको 1000 का QR कोड जनरेट करोगे तो यहाँ पर आपको कैशबैक यहाँ पर मिलेगा, कमीशन मिलेगा 2 से 3 रुपया 1000 लोगे तो। इसी प्रकार से जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना आपको कमीशन यहाँ पर मिलता जाएगा। तो एक अलग से सर्विस है, दोनों ही एप्लीकेशन में आपको मिल जाता है। पे नियर बाय और स्पेस मनी में दोनों में ही ये UPI कैश पॉइंट का सर्विस मिल जाता है। तो आज के वीडियो में पूरा जानकारी दिया हूँ किस ID को लेने के लिए कितना चार्ज लगता है और क्या सर्विस मिलता है। सर्विस को एक्टिव कराने के लिए आपको कितना और चार्ज देना पड़ता है। अगर आपको भी पे नियर बाय का रिटेलर ID लेना है या फिर फिनो पेमेंट बैंक का CSP ID लेना है या फिर एयरटेल बैंक का CSP ID लेना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको WhatsApp नंबर मिल जाएगा। तो पे नियर बाय और स्पेस मनी में सर्विस तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसमें चार्ज भी बहुत ज़्यादा लगता है। APS का ID लोगे, मान लीजिए आप 1000 में या फिर 500 में स्पेस मनी का या फिर 1000 में, जो भी आप स्पेस मनी का या फिर पे नियर बाय का लेते हो 1500 दे करके, तो उसमें APS का ही सर्विस मिलेगा। 1500 दोगे तो उसमें पैन कार्ड वगैरह का सर्विस नहीं मिलेगा। अगर आप पैन कार्ड वगैरह का सर्विस लेना चाहते हो तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना के मेरे चैनल पे डाल दिया हूँ। बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, 100-200 ऐसे करके चार्ज लगता है। और उस ID से आप माइनर पैन कार्ड भी बना सकते हो। मेजर इंस्टेंट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन माइनर पैन कार्ड भी आप बना सकते हो। और अगर अकाउंट ओपनिंग की बात करें दोनों ही में, तो यहाँ पर पर्सनल आपको मिल जाएगा। थर्ड पार्टी के तहत आपको NSDL का बहुत सारा मिल जाएगा। 100-150 में आपको अकाउंट ओपनिंग का सर्विस मिल जाता है। आपको चाहिए तो WhatsApp में मेरे को मैसेज कीजिए क्या चाहिए आपको करके, मैं आपको दे दूँगा। आपको रजिस्ट्रेशन, आपको प्रोसेस बता दूँगा कैसे कैसे करना है, लिंक आपको दे दूँगा। अगर आपको एक्सिस बैंक का चाहिए तो उसके लिए आप हाँ ले सकते हो। एक्सिस बैंक का लेने के लिए स्पेस मनी या फिर पे नियर बाय का ID में 1500 या फिर 999 का चार्ज आपको लग जाता है। अगर आप स्पेस मनी में एक्सिस बैंक का लेना चाहते हो तो उसमें कोई चार्ज नहीं है। आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होगा तो आप फ्री में ले सकते हो एक्सिस बैंक का। अगर आपने हमारे YouTube चैनल डिजिटल गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर आपको जो भी देखना है वीडियो, आपके जो भी जानकारी का है, आप जो भी देखना चाहते हो आप देख सकते हो। बहुत सारा इसमें वीडियो डाला हुआ है, तो आपके हिसाब से देख लीजिए।